कालू डोकावरती पाय हे सरकारचं करायचं काय? भ्रष्टाचार के दलालों को जूते मारो सालों को बीजेपी। नमस्कार, मैं हूं सलामत अली और स्वागत है आप सभी का डीआरवी न्यूज़ में। हम इस वक्त मौजूद है अंधेरी के मरोल इलाके पर, जहां पर महाराष्ट्र युवक कांग्रेस की ओर से एक भव्य मोर्चा निकाला गया है। लगातार जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और गैस सीएनजी पेट्रोल के जिस तरह से एलपीजी के भाव बढ़ रहे हैं, उसको लेकर ये मोर्चा जो है वो निकाला गया है। कांग्रेस के तमाम यहाँ पर कार्यकर्ता और नेता मौजूद है, उनसे एक एक कर बात करते हैं। सबसे पहले क्लाइव जी, क्या कहना चाहेंगे? लगातार महंगाई बढ़ रही है और आज ये जो मोर्चा निकाला गया है, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये हमारी जो लड़ाई है, गरीब जनता की लड़ाई है, इस देश के लोगों की लड़ाई है और ये लड़ाई की शुरुआत ऑल ओवर इंडिया में हो चुके हैं। आज हमारे यहाँ पर अंधेरी में हमारे युवा नेता इमरान भाई, उनके साथ विश्वजीत जी, अंधेरी के हमारे पूरे मान्यवर लोगों ने यहाँ पर जो बढ़ती हुई गैस, बढ़ती हुई डीजल पेट्रोल की जो महंगाई है, उसके विरोध में हम लोगों ने धरने का कार्यक्रम जो आयोजित किया है। ये समझ लो एक तरह से कि आज ये अंधेरी से शुरुआत होने जा रही है। ये पूरे ज़िले में, पूरे मुंबई में इसकी हम धरने का जो आयोजन करने जा रहे हैं और इसके आज यहाँ पर हमने शुरुआत कर दी। लगातार जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, ये बताया जाता था कि महंगाई जो है, महंगाई दर कम होगी, लेकिन अब क्योंकि बीजेपी सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी महंगाई कम नहीं हो रही है। क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? जिस तरह से वादे किए गए थे वो पूरे कर पा रहे हैं? आज हमारी देश की जनता जानते हैं, यहाँ के लोग जानते हैं, बीजेपी की सरकार झूठे वादे पर ही टिकी हुई सरकार है। झूठे वादे करके, इनके क्या वादे थे कि जो महंगाई है, इस महंगाई को हम कम करेंगे। महंगाई एक डायन है, ये देश को खा गई। ये कांग्रेस की सरकार निकम्मी है, ये सरकार चला नहीं पा रही। लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। लोगों को यहाँ तक कहा गया कि आपके हर एक के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएगा। गैस का दाम जो है वो आपको जो आज 400 साढ़े 400 रुपये इस वक्त हमारे ज़माने में थे, इन्होंने कहा था कि 200 रुपये सिलेंडर मिलेंगे। पेट्रोल के दाम उस वक्त 65 रुपये 70 रुपये लीटर थे, इन्होंने कहा था कि 35 रुपये लीटर में। लेकिन आज 7 साल में आप देखिए एग्जैक्ट उसका उल्टा किया है इन्होंने। पेट्रोल के दाम आज 100 रुपये क्रॉस कर गए। बीजेपी की सरकार, मोदी जी कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने यही किया था कि 70 साल में पेट्रोल के दाम को कभी 70 रुपये के ऊपर जाने नहीं दिया था, लेकिन आज 7 साल में उसको 100 रुपया पार करवा गए। गैस के दाम उसी तरीके से बढ़ रहे। आज मैंने कहीं सोशल मीडिया पे देखा, लोग जो उज्ज्वला के तहत जिनको सिलेंडर दिया, ले जाके सब कुएं में फेंक दिए सिलेंडर और लकड़े उठाकर ले जाके चूल्हे जला रहे, क्योंकि उनको परवड़ेगा नहीं। 900 रुपये 800 रुपये सिलेंडर खरीदना परवड़ेगा नहीं। और ये देश की जनता अब ये समझ चुकी है, अब इनके झूठ में और झूठे वादों में आएगी नहीं और आने वाले दिनों में इनको सबक सिखाएंगे। आज हर पेट्रोल पंप से मैं देख रहा हूँ कि मोदी जी के पोस्टर उतारे जा रहे। ये गरीब हमारी देश की जनता की आवाज़ थी कि उनके आज पोस्टर उतारे गए और आने वाले दिनों में उनको कुर्सी से भी उतारा जाएगा। इमरान जी, ये जो पोस्टर लेकर आप आए हुए हो, इसमें क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया आपने ये सवाल पूछा। बहुत मीडिया वाले इस सवाल को दरगुजर कर रहे हैं। अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछा। इस पोस्टर में हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं, जिस तरीके से मोदी और उनके तमाम नेता चुप बैठे हैं गैस के भाव बढ़ने में, ना वो बोलेंगे गैस के ऊपर, पेट्रोल के भाव बढ़ेंगे, ना वो सुन रहे हैं कि पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं। जहाँ तक बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में इसका बढ़ा हुआ, इस वजह से बढ़ा हुआ है। तो जिस तरीके से वो गूंगी और बहरी ये सरकार बन चुकी है, उसी माध्यम से हम लोगों ने ये एक पोस्टर तैयार किया है और पूरे महाराष्ट्र में ये पोस्टर हम लोग चला रहे हैं। हमारे अध्यक्ष सत्यजीत तांबे पाटिल के नेतृत्व में पूरे महाराष्ट्र में इस पोस्टर के अंडर हम लोग पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन कर रहे हैं। जिस तरीके से हमारे लोकसभा में हमारे मोदी जी ने हम लोग को कहा था कि आजकल एक आंदोलन जीवी आ गए हैं पूरे देश भर में, तो हाँ, मैं एक मैसेज उनको देना चाहता हूं और हम तमाम यूथ कांग्रेस के तमाम लोगों, हाँ, हम आंदोलन जीवी हैं और जब तक आप ये किसान का आंदोलन चलता रहेगा, जब तक आप उनके ये काला कानून वापस नहीं लेंगे और पेट्रोल और डीजल और इस गैस का भाव जब तक वापस नहीं लेंगे, तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। इसी तरह सड़कों पे आंदोलन करते रहेंगे। कांग्रेस के युवा यहाँ पर मौजूद है, इसके साथ साथ महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है। एलपीजी के भाव लगातार बढ़ रहे हैं, कीमतें लगातार बढ़ रही है, कितनी महंगी हो रही है आपकी रसोई? पहिलं तर 420 रुपये सिलेंडर होता, आता तर डबल झालाय, 820 रुपये सिलेंडर झालाय।
आणि महागाई एवढी वाढली की बेरोजगार सगळे झालेत. त्याच्यामुळं रेशनपासून तर सिलेंडरपर्यंत प्रत्येक वस्तूचे भाव वाढलेत. त्याच्यामुळं सगळ्याच महिलांचा खूप आक्रोश आहे. बीजेपी सरकारविरुद्ध सगळेजण बीजेपीचा निषेध करतोय आणि बीजेपी सरकार हाय है. लगातार यहाँ पर कुछ और कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद है, आपसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे। लगातार विरोध हो रहा है, जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों में भी जो आक्रोश है वो नजर आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे। मैं यही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के जो सरकार में जब ये महंगाई बढ़ती जा रही थी, जो सिलेंडर था 350 का सिलेंडर था, तो ये जो इनकी जो बीजेपी के जो विरोधी के ये है स्मृति ईरानी, उनके जो बड़े बड़े लीडर रास्ते पे आके चिल्ला रहे थे गैस सिलेंडर का भाव बढ़ रहा है। पेट्रोल डीजल जब 70 रुपये था तो उनको भाव ज़्यादा लग रहा था, लेकिन इनके जो अभी मोदी सरकार में जो ये दाम बढ़ते जा रहे हैं, अभी पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल का भाव 100 रुपये के ऊपर जा रहा है, डीजल का भाव 90 रुपये जा रहा है, और ये जो 400 का सिलेंडर कांग्रेस के राज में था वो 820 रुपये हो रहा है। तो ये लगातार बढ़ती जा रही है। और ये जो सरकार के ये थी कांग्रेस सरकार की ये कमियां को लेके ये सरकार अपना ये 6 साल का सरकार चला रही थी, ये सरकार में आई है कि ये कांग्रेस सरकार की कमियां है कि महंगाई बढ़ती जा रही है। और यही सरकार आज आने के बाद 6 साल में उन्होंने इतनी महंगाई बढ़ा दी है जो लोगों को रास्ते पे लाई है। ये कोरोना जैसी महामारी में लोग त्रस्त है, उनका भी कोई सोच नहीं रखी है ये सरकार ने, और ये रास्ते पे लाने का काम ये मोदी सरकार कर रही है। तो हमसे यही कांग्रेस पार्टी से निवेदन है, हम उनको ये निवेदन करना चाहते हैं कि ये जो भाव है तो लोगों को कम किया जाए। सिलेंडर जो घरगुती का है उससे पूरा महिलाओं का बजट टूट जाता है। ये गैस के भाव कम किए जाए, पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ गए तो सब महंगाई बढ़ जाएंगी, तो उसके भाव कम किए जाए, यही हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हमारे सब जो नेतागण है, अगर ये भाव कम नहीं होगा तो हर रास्ते पे, हर जिला पे, हर वार्ड में ये आंदोलन ऐसा छेड़ा जाएगा। आज अंधेरी में माननीय सुरेश शेट्टी साहब इनके आदेशानुसार ये अभी आज हमने युवा कांग्रेस के नेतृत्व में ये आज आंदोलन लिया है। ऐसा ही आंदोलन हर वार्ड में, हर जिला में, हर तालुका में लिया जाएगा कांग्रेस की तरफ से। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज मोर्चा निकाला गया है, और किस तरह की मांग आप करना चाहेंगे। हमारी ये मांग है कि पेट्रोल डीजल और रसोई गैस का भाव कम करे, बेरोजगारों को रोजगार दे। रोजगार तो लोगों का खा गए, और ये मोदी जी जो है राशन भी खा गए और डीजल भी पी गए। और जब कांग्रेस के राज में थोड़ा सा गैस और डीजल का भाव, पेट्रोल का भाव बढ़ गया था, तो यही राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, अनुपम खेर रास्ते में बैठ के गैस का बाटला लेके बैठे थे। आज उनके साथ में, मोदी जी के साथ में, तो उनको जरा बताइए कि गैस का भाव कितना बढ़ गया, पेट्रोल का भाव कितना बढ़ गया, जरा उनको पकड़ के बताइए। यही अमिताभ बच्चन ने बोले थे कि हमको थोड़ा डीजल दे दो गाड़ी में छिड़कने को, और अभी तो मोदी जी से जाके ले लेंगे, और अपनी गाड़ी मांगता है तो गाड़ी पे छिड़के या घर पे छिड़के, लेकिन वो जरा उनको मालूम पड़ना चाहिए कि कितना महंगा हो गया डीजल, पेट्रोल कैसा महंगा हो गया, जरा उनको बताना चाहिए। आम लोगों को जरा पेट्रोल डीजल सस्ता करके राहत देना चाहिए। ये कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी, हम लोग महाराष्ट्र सरकार को भी विनती करते अपनी तरफ से थोड़ा टैक्स कम करके महाराष्ट्र जनता को राहत देवे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बिल्कुल, इसके अलावा आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से मोर्चा निकाला गया है और जो मांग की जा रही है, यदि मांगे नहीं मानी जाती है तो किस तरह का आगे का क्या आंदोलन हो। देखो, हमारी तो बस यही मांग है, ये मन की बात बंद करे। अब आपके में अगर दम है तो आप जन की बात करें, पेट्रोल की बात करें, किसानों की बात करें। आंदोलन जीवी कह के ये जो बोले जा रहे हैं, ये किसी ज़माने में ये खुद रास्ते पे उतर के, जब गैस के दाम थे 400 रुपये, वो टाइम पे रास्ते पे खुद उतर के लोग आंदोलन कर रहे थे। आज गैस के दाम हो गए 800 के ऊपर हो गए, पेट्रोल 100 रुपये हो गया है। 70 साल में बोल रहे कांग्रेस सरकार ने क्या किया। आज हम कहना चाहते हैं कि 70 साल में जो कांग्रेस सरकार ने किया था, आज उसकी दम पे जी रहे, ये वही बेच के तो खा रहे सब कुछ। अब मन की बात बस करो, जन की बात सुनो, और आप किसान की बात सुनो। आप कुछ कहना चाह रहे थे जी, क्या कहना चाहिए। सर, मैं ये राज्य सरकार से ये कहना चाहूँगी कि आपने देखा होगा कि एक साल से भारत की क्या हालत हो चुकी है। एक साल में इतना भारत पीछे जा चुका है कि आप पूछो ही मत।
उसी दौरान में कोरोना से लोग पीड़ित है, लॉकडाउन से हालत खराब है, किसी का जॉब जा चुका है, किसी के घर में अनाज नहीं। ऐसे हालत में आप मीटर बढ़ा देते हो, ऐसे हालत में आप सिलेंडर का भाव बढ़ा देते हो, ऐसे हालत में आप सब्जी मंडी का हर चीज़ का भाव बढ़ा देते हैं। लोग कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या और बचत क्या करेंगे? हमारे जैसे गृहिणी जो काम करके अपना पेट पालते हैं, तो उनको क्या करेंगे? हम लोग अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, आगे का फ्यूचर कैसे बनाएंगे? किसी को घर नहीं तो घर कैसे खरीद करेंगे? इस सारे बारे में आपको सोचना होगा। और यही नहीं, आप अमीरों की बात तो सुनते हो, कभी कभी गरीबों के पास भी आपको ध्यान देना होगा। यही मैं राज्य सरकार से कहना चाहती हूँ। बिल्कुल, तो कांग्रेस की ओर से महाराष्ट्र युवक कांग्रेस की ओर से ये मोर्चा निकाला गया था। साफ तौर पर उनकी मांग थी कि यहाँ पर जो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है देश में, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो या फिर एलपीजी गैस के भाव हो, ये कम किए जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। और साथ ही साथ उन्होंने चेतावनी भी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आगे इसी तरह से उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। तो मुझे यानी सलामत अली और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।